गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत श्री कृष्ण की अर्जुन को लताड़ से आरंभ होती है। वे कहते हैं, कुतस्तव कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिं कर अर्जुनम क्लैब्धं मा स्मं गमः पार्थ नैतत्व युग पपघते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्य कत्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये समझने की बात है कि भगवान इस गीता रूपी उपनिषद में पहली बार यहीं से इन्हीं 2 श्लोकों के माध्यम से अपना बोलना आरंभ करते हैं। इसके पूर्व अर्जुन के कहने पर उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा भर कर दिया था। दोनों ही श्लोक बड़े मार्के के हैं। किसी भी योद्धा के लिए ये शब्द चुभने वाले हैं। क्लीव, कायर, नपुंसक कहा जाना किसी भी वीर योद्धा को सहन नहीं हो सकता। अर्जुन के पौरुष को चुनौती देते हुए उसे उत्तेजित करने के लिए भगवान कृष्ण सबसे बड़ी चोट उसे लगाते हुए उलाहना दे रहे हैं। जागृत आत्मा के स्तर के व्यक्ति अर्जुन को तमस की ओर जाता देख परमात्मा सत्ता विकल होती है। वे उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के विषय में याद दिलाते हैं व उसके वर्तमान व्यवहार को अपकीर्ति की ओर ले जाने वाला बताते हैं। इस प्रकार वे अपने सखा मित्र अर्जुन को अंदर से बाहर तक उद्वेलित कर देते हैं। इन दोनों श्लोकों के जवाब में अर्जुन पुनः तर्क देता है एवं 4 से 6 श्लोक में पुनः भीष्म पितामह गुरु द्रोण की दुहाई देकर स्वयं को रणभूमि में युद्ध करने से बचाना चाहता है। 7वें श्लोक में सब कुछ अपने आराध्य के हाथों में सौंपकर वो शिष्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इन 4-5 श्लोकों के प्रारंभ में अर्जुन ने ढाल के रूप में भीष्म व द्रोणाचार्य के नाम का प्रयोग किया है। वो कहता है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, हमें आपकी गाली तक स्वीकार है, परंतु हम अपनों को नहीं मार सकते। इस समय अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में है। एक तरफ गुरुजनों के प्रति मोह है और दूसरी ओर श्री कृष्ण की लताड़ व युद्ध का आह्वान। अर्जुन कहता है कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। सारे तर्क इस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि वो भिक्षा के अन्न की बात कहने लगा। युद्ध के कारण रक्त से सने पदार्थ वाली बात कहकर श्री कृष्ण को उतनी ही उत्तेजक भाषा में उत्तर देने की कोशिश कर रहा है जितना उन्होंने उलाहने की गहरी चोट देकर उससे प्रारंभ में कहा था। ये भी कह देता है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करने ना करने में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन की ये मनस्थिति समझने योग्य है। सिद्धांत की भाषा वो कह रहा है, गुरु को मारना ठीक बात नहीं। ये भी योगेश्वर श्री कृष्ण को वो समझा रहा है। पंडितों जैसी बातें कर रहा है, किंतु पंडितों जैसा उसका आचरण नहीं है। तमोगुण की पराकाष्ठा मोह में होती है। मोह का एक चरम स्वरूप
परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है निद्रा। सारी दुनिया छोड़कर सो जाइए। आलस्य, प्रमाद और मोह निद्रा सभी एक ही दुर्गुण के रूप हैं। जिस अर्जुन को निद्रा जीतने वाला कहते हैं गुड़ाकेश, जिसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। गुड़ाक यानी निद्रा, ईश अर्थात स्वामी, वही अर्जुन स्वयं मोह निद्रा में चला गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जागृत आत्माओं को जब हम मोह निद्रा में डूबा देखते हैं तो उन पर भी तरस आता है, व आक्रोश भी होता है। आजीवन पोतों के साथ खेलना, परिवार की सीमाओं तक ही स्वयं को बांधे रखना, समाज के विषय में कभी न सोचना, ये आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। इस चिंतन को यदि अर्जुन पर युग धर्म के परिप्रेक्ष्य में लागू करें तो लगता है कि समय इसकी स्थिति यही है, किंतु यही स्थिति उसे क्रमशः समर्पण की स्थिति में ले जाती है। गीता के इस अध्याय के 7वें श्लोक में ही वो कह बैठता है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। गीता वस्तुतः गुरु शिष्य संवाद के रूप में यहीं से आरंभ होती है। पहली बार अर्जुन के मुंह से निकला है शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। ये स्थिति आना ही शिष्य के लिए कल्याणकारी घड़ी आने के समान है। जब तक ये स्थिति नहीं आती, शिष्य अपने ही अहंकार में डूबा बैठा अपनी प्रतिभा पर आत्ममुक्त होता रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दानी हूँ, गुरु के लिए इतना मैंने दान दिया, मैं जीवन दानी हूँ, यही बातें अहंकार को जन्म देती हैं। जब ये सब भूलकर ये बात मन में आती है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही शिक्षा दीजिए, तो गुरु सा शरीर हो या ना हो, सूक्ष्म से भी ऐसी ही प्रेरणाएं भेजता है कि वे निश्चित ही कल्याणकारी होती हैं एवं उसका सच्चा मार्गदर्शन करती हैं। अगले वीडियो में सांख्य योग क्या है हम ये जानेंगे। आज के लिए इतना ही।